जी हाँ, बिल्कुल सियासत का मैदान कश्मीर में गर्म हो चुका है और सियासत का मैदान गर्म क्यों ना हो, चुनाव हैं और चुनाव के लिए हर तरफ दौड़-धूप हो ही रही है। सियासी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उलट-फेर यानी इधर का उधर और इधर का उधर होने वाली सियासत भी चल ही रही है। कल की अगर ख़ास बात देखी जाए तो कल चुनाव, पहले चरण के जो चुनाव हैं, उनके लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और कल जो डिप्टी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उनने 150 के करीब जो फॉर्म हैं, जो उम्मीदवारों के लिए नाम हैं, वो उनके पास आए हैं और अब उनमें से किनका नाम वापस होता है, किनका नाम रिजेक्ट और फाइनल पे कौन रहेगा, ये तो 2-4 दिन में पता ही चल जाएगा। लेकिन कल जो है 150 के करीब नाम जो हैं वो सामने आए हैं जो इन चुनाव में हिस्सा लेंगे। फिलहाल सियासत गर्म और सियासत में जैसा कि हम अपने दर्शकों को बहुत पहले से लगातार बता ही रहे हैं कि सियासत में इधर का उधर, आधा तेरा आधा मेरा वाला जो सियासत है वो भी शुरू हो चुकी है और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो कल ये आधा तेरा आधा मेरा वाला एक बड़ा सा जो फैसला है वो हमें देखने को मिला गांदरबल से। और गांदरबल से उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राइट हैंड हम जिसे कह सकते हैं, सबसे एक बड़े स्टालवाट हम जिन्हें कहते हैं, शेख गुलाम रसूल, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री लिखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर जिन्होंने लिखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बायोग्राफी जिन्होंने लिखी है, शेख गुलाम रसूल, उन्होंने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देकर अभी तो फिलहाल किसी पार्टी में, दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन संकेत उन्होंने कल ही दिए हैं कि वो एक दूसरी पार्टी में ही जाएंगे, रीजनल पार्टी में जाएंगे। और ये जो शेख गुलाम रसूल का नेशनल कॉन्फ्रेंस से कल गांदरबल से निकलना, जो कल तक उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की होम सीट होती थी, वहाँ से आउट हो जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा दचका है और इसका असर शेख गुलाम रसूल का पार्टी से बाहर निकलना, ये असर न सिर्फ गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखने को मिल सकता है बल्कि इसका असर कंगन में भी मिल सकता है और जानकारी भी कहते हैं कि असर सोनावारी और दूसरे इलाकों तक भी मिल सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है, ओवरऑल जो कश्मीर की सियासत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, उस पर इसका असर होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ अगर देखा जाए तो पीडीपी इस वक्त हर तरफ देखा जाए तो पॉजिटिव में आ रही है, पीडीपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और कल 2 बड़े नाम जुड़े हैं जिनमें अगर देखा जाए तो रिटायर्ड एसएसपी आशिक बुखारी जो है दुर्गमूला कुपवारा के, उन्होंने कल हंदवारा में मुफ्ती मोहम्मद सईद के जलसे में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और उसके साथ साथ पैंथर्स पार्टी से जो एमएलसी रफ़ीक शाह थे, उन्होंने भी कल पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, यानी पीडीपी ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग और पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी, लेकिन कल की जो 2 बड़े वाक़े हैं ये एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और ख़ास तौर पे अगर नॉर्थ कश्मीर में देखा जाए तो रफ़ीक शाह का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उसके साथ साथ आशिक बुखारी का भी इन्फ्लुएंस नॉर्थ कश्मीर है, काफ़ी तौर पे ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में बहुत माना जाता है। तो कल का ये जो 2 हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए घाटे का सौदा, पीडीपी के लिए फ़ायदे का सौदा, लेकिन कांग्रेस भी कहीं कहीं फ़ायदे के सौदे हासिल फिलहाल कर रही है, उतना उस तरह का नहीं जिस तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा कहीं कहीं जो इन रूट्स है वो भी काफ़ी गर्म हो रहे हैं और भाजपा भी पॉजिटिव ही कश्मीर में इस वक्त देखी जा रही है। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।